हमें मेमोरी को रोज रोज साफ करना होता है। तो मेमोरी को रोज साफ करने के लिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के साथ साथ रिफाइनिंग एक्सरसाइज है। और ओशो ने जो बताया है वो सक्रिय ध्यान है, नटराज है, नादब्रह्म ध्यान है, कि वहां प्राण ऊर्जा को भेजो, पूरी शक्ति के साथ प्राण ऊर्जा को भेजो। तो व्हाइट हॉट एनर्जी जो पैदा होगी उससे हमारे ब्रेन सिस्टम में सफाई होगी, क्लीनिंग होगा, क्लींसिंग होगा। इस तरह से क्लीनिंग होने के बाद हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो भी वो नई मेमोरी गलत तरह की बनेगी नहीं। नई मेमोरी पॉजिटिविटी की, उत्सव की, आनंद की और क्रिएटिविटी की बनेगी। इस तरह से प्रयोग करते रहना है। और श्वास पर काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। शास्त्रों में बहुत अच्छी बातें लिखी है, मगर लोगों का जीवन देखो तो पता चलता है। सारे धर्म के लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सारे धर्म के लोग अच्छी बातें सीखने के लिए तैयार है। बच्चों को बचपन से अच्छी बातें सिखाई जाती है, फिर भी ब्रेन सिस्टम अच्छी नहीं है, इसलिए वो काम नहीं आता। साधु संत को भी दंभ करना पड़ता है, झगड़े करना पड़ता है, मिलकतों के प्रॉब्लम होते हैं और आश्रमों के झगड़े होते हैं। उसके बेज में ब्रेन सिस्टम है। इतने सारे संप्रदाय की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे युद्ध की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सब की, सारे धर्मों की लड़ाई झगड़े ये सब चालू ही है और चालू ही रहेंगे, क्योंकि ब्रेन सिस्टम उनकी बदली नहीं। तो आप चाहो तो ब्रेन सिस्टम में काम करके एक एक व्यक्ति अपनी मेमोरी को शुद्ध कर सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ कम्युनिकेशन है, सेल्फ कम्युनिकेशन का है। और हमें खुद का सेल्फ कम्युनिकेशन करना है और अपने भीतर बैठे परमात्मा से गाइडेंस मिल ही रहा है, उस गाइडेंस को सुनना है, उसके साथ एक ट्यूनिंग बिठाना है। अगर वो ट्यूनिंग बैठ गया तो आपको बार बार हर छोटी चीज में गाइडेंस मिलता रहेगा। आपके भीतर ही अर्जुन है, आपके भीतर ही कृष्ण परमात्मा है, आपके भीतर ही सारे सदगुरु है। तो वो जो सदगुरु है, बाहर के सदगुरु आपके भीतर के सदगुरु को आपसे जोड़ के रखते हैं, उसे योग कहते हैं। आपके भीतर के सदगुरु से आपका बॉडी, माइंड और इमोशन का बैलेंस जुड़ गया तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, आपका बटन कोई ऑपरेट नहीं कर सकेगा। आपको जो मन में आए, कोई कुछ भी बोले, मगर आपको जब भी गुस्सा होना है तभी होंगे, नहीं होना हो तो नहीं होंगे। ये पूरी सिस्टम आप ऑब्जर्व करें, समझते जाए और देखते जाए और प्रयोग करते रहे। श्वास के बिना कोई रास्ता मुझे आज तक नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे प्रयोग किया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के लिए भी जानने की कोशिश की है, मगर मुझे जब तक श्वास किया तभी मुझे थोड़ा बहुत ये जो मिला वो गुरु कृपा से मिला है, वो श्वास की प्रयोग से ही मिला है। ओशो ने बताया है 3 स्टेप ब्रीदिंग, तवरिया जी ने बताया, ऐसे ही ओशो ने रिफाइन ये नादब्रह्म ध्यान, नटराज ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, सक्रिय ध्यान बताया। तो आपको जो भी ठीक लगे उसके पर आपको प्रयोग करना है, हर एक व्यक्ति को प्रयोग करना है। आप मेरे लिए तो हर एक व्यक्ति परमात्मा है और परमात्मा भीतर छिपा हुआ बहुत दूर बैठा है। अगर ये मेमोरी का कचरा निकल जाएगा तो परमात्मा भीतर से बाहर आएगा और आपके भीतर ही वो परमात्मा प्रकट होगा और आपको आनंद, शांति, प्रेम मिलेगा। वही शिव है, वही सत्य है, वही सुंदरतम स्वरूप है परमात्मा, वह आपके भीतर है। मेमोरी का कचरा उसके ऊपर पड़ गया है, उसे आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ये आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। आपको कोई धर्म की कसम या कोई मान्यता या कोई व्रत उपवास, उससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। खुद शिव भगवान जो शिव थे उन्होंने खुद 112 विधि बताई, वो भी श्वास की ही है, ऑब्जर्वेशन की है। वो विज्ञान भैरव तंत्र में वही बताया और खुद भगवान शिव ने ये प्रयोग किए, इसके बाद ये सब प्रकट हुआ। ये जो पूरी विद्याएं प्रकट हुई और ये श्वास की वजह से ही, श्वास की रिदम की वजह से उनका आयुष्य लंबा रहा और उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की और आज आज तक भी वो हेल्प कर रहे हैं।